जय माता दी दोस्तों कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पर्व मनाए जाने का प्रावधान है। यह 4 दिवसीय पर्व बिहार में मुख्य रूप से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा से हर तरह की समस्या से आप मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ पर्व मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया को ध्यान करते हुए लोग गंगा, जमुना या किसी नदी के किनारे इस पर्व को मनाते हैं। दोस्तों, इस पर्व में सूर्य की पूजा अनिवार्य होती है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व से पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांव में अधिक साफ सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है और तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या आरती दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदयमान सूर्य को उषा आरती देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्तिभाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, छठ पर्व की व्रत कथा के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा रानी बड़े दुखी थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि ने मालिनी को खीर खाने के लिए दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती तो हो गई और 9 महीने बाद उसने पुत्र को भी जन्म दिया, लेकिन उसने एक मृत पुत्र को जन्म दिया। इस बात का पता लगते ही राजा बहुत दुखी हुआ और निराशा की वजह से आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे राजन, ऐसा ना करो। मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें भी पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी के ऐसे वचन सुनकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान पूर्वक पूजा की और व्रत करा। इस पूजा के फल स्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से छठ पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, एक अन्य पौराणिक कथा अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर छठी मैया ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। वहीं पौराणिक लोक कथा के मुताबिक महाभारत काल में ही सूर्य पुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर दानवीर कर्ण सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही कर्ण एक महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी नदी के किनारे यह पूजा की जाती है। छठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। दोस्तों, इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। दोस्तों, शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद छठी के दिन इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि के छठे दिन पूजा की जाती है। दोस्तों,
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।